हाँ तो बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? देखिए, आप लोग को बताया जा चुका है कि चालक की धारिता बता दी गई है। तो चालक का ही बना हुआ एक संधारित्र है जिसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक, तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र देखिए एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक का ही बनाया जाता है एक आकार दे के संधारित्र, तो उसके आकार में बिना परिवर्तन किए ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए संधारित्र का कहीं भी प्रतीक अगर देखा जाएगा तो इस रूप का प्रतीक बनता है। ठीक है, इसका मतलब संधारित्र कहीं भी प्रतीक होगा तो उसमें दो प्लेटें होंगी। ठीक, दो प्लेटें समांतर में लगी होंगी, इसी को संधारित्र कहा जाता है। ठीक, संधारित्र का प्रतीक है। ठीक, उसके आगे अब आपको बताया जाएगा संधारित्र। ठीक, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो आपको बताना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाए या संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, आपको बताया जा चुका है कोई भी चालक हो या संधारित्र हो, प्रारंभ में उस पर तो कोई आवेश नहीं होता, उसमें धीरे धीरे आवेश को दिया जाता है, संचित कराया जाता है। तो प्रारंभ में जब कोई आवेश नहीं होगा, अगर उस पर कोई आवेश दिया जाएगा तो हमें कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आवेश दिया गया, उसमें अल्प आवेश, उसके बाद जब अगला आवेश का टुकड़ा जैसे ही दिया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपको मालूम है आवेश होता ही है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा ही दो आवेशों के बीच, तो हमको बल लगाना पड़ेगा। वही बल किया गया कार्य होगा, वही किया गया कार्य उस संधारित्र में या चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी इसकी परिभाषा? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, किसी भी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, वही किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या होगा? हाँ, तो देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाए या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो क्या होगा? किसी आवेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? व्यंजक। तो व्यंजक देखिए कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रारंभ में अगर हम कोई चालक है, ठीक, अगर कोई चालक है प्रारंभ में, इसको अगर कोई आवेश हम थोड़ा सा भी अल्प आवेश कोई देते हैं तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी, चाहे डी क्यों दे, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ में इस पर आवेश क्या है? शून्य है। अब इस पर अगर कोई भी आवेश आ जाए, ठीक, थोड़ा सा देने के बाद जब दूसरा पार्ट आवेशित करने में दूसरा पार्ट आवेश का दिया जाता है तो इस पर पहले से ही आवेश है, तो इस पर जब दूसरा आवेश आएगा तो इस पर बल लगेगा, आकर्षण लगेगा। अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा, तो बल लगेगा ही लगेगा। तो हमको कार्य करना पड़ेगा उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य इस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना प्रारंभ में चालक की धारिता क्या है? C है। माना चालक की
धारिता सी है। और इसमें आवेशक की प्रक्रिया शुरू है और किसी क्षण जब अंत में इसमें आवेशन की प्रक्रिया शुरू है, किसी क्षण अंत में जब इसका लास्ट आवेश दिया जाता है, अंतिम आवेश का भाग दिया जाता है, तो इस चालक पर विभवांतर क्या हो जाएगा, माना V है। चालक पर विभव क्या हो जाएगा, V है। ठीक, तो आवेशन क्रम में किसी क्षण चालक पर क्या है, विभव क्या है, V है। आवेशन क्रम में किसी क्षण चालक पर कुल आवेश कितना है, माना Q आवेश दिया गया, स्मॉल Q आवेश। ठीक, अब Q आवेश देने पर इस चालक में विभव कितना आ गया, V है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, Q/C। ठीक, कब, जब आवेश का प्रत्येक भाग देते 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 अंतिम भाग प्लस Q दिया गया या फिर Q दिया गया, तो उस चालक पर विभव क्या हो गया, V हो गया। तो आप लोग जानते हैं V बराबर Q/C होता है। तो विभव कितना होगा, Q आवेश देने में उसकी धारिता C है, तो V बराबर Q/C। ठीक, अब यदि चालक पर अतिरिक्त अल्पावेश दिया जाए, अब यदि चालक पर वो अल्पावेश क्या है, DQ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अब यदि चालक पर अतिरिक्त अल्पावेश DQ, देखिए पहले क्या था, Q आवेश देने में उस पर विभव क्या आ गया, V हो गया, तो V बराबर Q/C होता है। अब इसके Q के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त अल्पावेश DQ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में किया गया अल्प कार्य क्या होगा, dW बराबर क्या होता है, W बराबर V/Q से। सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या होता है, W बराबर V/Q से। तो विभव क्या था, उस समय V था, आवेश क्या दिया जा रहा है, DQ। ठीक, तो dW अल्प कार्य क्या होगा, V/DQ। ठीक, अल्प कार्य हो गया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं V बराबर Q/C होता है, तो dW बराबर क्या हो जाएगा, V का मान उठा के यहाँ से रख दो, तो Q/C हो जाएगा इंटू DQ। ठीक, इंटू DQ हो जाएगा। अब देखिए dW बराबर क्या हो गया, Q/C इंटू DQ। अब यदि चालक पर इसी प्रकार चालक पर अगर 0 से देते 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 कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, अब इसी कार्य का समाकलन हो जाएगा। ये तो अल्प कार्य है, थोड़ा सा कार्य करने के लिए। ठीक, अब हमको पूरा आवेश देने में, कितना आवेश, कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, अब चालक को देखिए, अभी तक Q था, Q तक लाए, आवेशित करने में विभव हो गया Q/C।
थोड़ा सा अल्पावेश और इस्तेमाल क्यों देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू, वी का मान रख दिए यहाँ। अब चालक को 0 से क्यों तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, देखिए ये अल्पकार था, डी क्यों आवेश देने में किया गया अल्पकार, ठीक। चालक को क्यों आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, पहले क्या था, डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू, अल्पकार था। अब 0 से कैपिटल क्यों तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसी का समाकलन हो जाएगा किसका, डी डब्ल्यू का। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से कैपिटल क्यों तक, क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल क्यों तक, डी डब्ल्यू का मान रख दो यहाँ से, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब इसी को देखिए, डी क्यू के सापेक्ष क्यू का समाकलन हो जाएगा, 1/c बाहर हो जाएगा, तो 1/c बाहर हो जाएगा, 0 से क्यू इंटू डी क्यू के सापेक्ष समाकलन आपको जानते हैं, एक सूत्र बताया गया है, तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र से देखिए W बराबर 1/c क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब समाकलन कहाँ से कहाँ है, 0 से क्यों तक, ठीक। अब किस सूत्र से आप लोग को बताया गया है, क्या था सूत्र, इंटीग्रल x पावर n का होता है dx, x पावर n dx का होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ क्यू की घात 1 है, तो एक घात जुड़ गया बटे 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट रख देंगे, तो W बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, स्मॉल क्यू के स्थान पे कैपिटल क्यू हो गया, ठीक। ये किया गया कार्य है, यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हाँ, तो देखिए क्या हो गया, W बराबर 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही ठीक। अर्थात देखिए, U बराबर क्या हो जाएगा, यही 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो आप लोगों को मालूम है कि देखिए Q बराबर देखिए क्या होता है, CV, क्या होता है, Q बराबर CV, यही मान उठा के इसमें रख दो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इधर कर लो, C को इधर कर लो, तो Q के स्थान पे लिख देंगे CV, यानी C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, एक C से एक C कट गया, U बराबर क्या हुआ, 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हुआ, व्यंजक U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट टॉपिक था, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे याद करते हैं, हाफ CV स्क्वायर। 2 सूत्र मिले हैं, एक क्या मिला है हमको,
देखिए u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर एक तो हो गया, और एक आपका आया था u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, ओके।